नमस्कार। आज के इस छोटे से एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा है फ्यूल पॉलिसी और ओएनजीसी के स्टॉक्स। कच्चे तेल की कीमतों का असर और खपत की ये पूरी कहानी आखिर क्या इशारा कर रही है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मार्केट में इस वक्त सबसे बड़ा डर आखिर क्या है? यही ना कि क्या देश में पेट्रोल डीजल के दाम अचानक से आसमान छूने वाले हैं। देखिए, हाल ही में फ्यूल की खपत कम करने की जो अपील सामने आई है उसने इस डर को और बढ़ा दिया है। ऐसा लगने लगा है कि जैसे जैसे ग्लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, देश के अंदर एक बहुत बड़ा प्राइस हाइक बस आने ही वाला है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्यूल प्राइसेस और इसकी पॉलिसी के बारे में। अब देखिए, आमतौर पर सब यही सोचते हैं कि दाम बढ़ेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट रचित सर का नजरिया यहां बिल्कुल अलग और चौंकाने वाला है। उनका मानना है कि प्राइस हाइक की बजाय स्ट्रिक्ट रैशनिंग हो सकती है, यानी दाम बढ़ाने के बजाय सप्लाई को ही कंट्रोल कर लिया जाए। है ना थोड़ा अलग पॉइंट? मतलब जनता पर सीधा फाइनेंशियल बोझ डालने की जगह फ्यूल की खपत पर ही एक लिमिट लगाई जा सकती है। ये एक आर्थिक नीति का एक बड़ा और नया कदम हो सकता है। अगर इसकी एक आसान टाइमलाइन देखें तो इस अपील के बाद आने वाले 1-1.5 महीने बेहद क्रूशल होने वाले हैं। एक तरह से मान लीजिए ये एक लंबा मॉनिटरिंग फेज है। खैर, अगर इस दौरान डिमांड में कमी नहीं आई तो क्या होगा? भविष्य में फ्यूल पंप्स पर सख्त राशनिंग प्रोटोकॉल्स जमीन पर उतरते हुए दिख सकते हैं। ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं, बल्कि आगे की पॉलिसीज की रूपरेखा तय करने वाली सिचुएशन है। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, जहां हम सीधे ओएनजीसी स्टॉक का विश्लेषण करेंगे। इस प्योर माहौल में ओएनजीसी का टेक्निकल सेटअप काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्टॉक फिलहाल 276 से 280 के लेवल्स के आसपास एक बहुत ही सॉलिड सपोर्ट बेस बना चुका है। पुरानी पोजीशंस के लिए तो ये ठीक है, लेकिन नई पोजीशंस का क्या? वहां 260 का एक बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना जरूरी बताया गया है। मार्केट में इस उतार चढ़ाव के दौरान ऐसे रिस्क मैनेजमेंट को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्रूड ऑयल की तेजी का सीधा फायदा ओएनजीसी को मिलता दिख रहा है। जो पहला और इमीडिएट अपसाइड टारगेट बन रहा है वो फर्मली 288 पर खड़ा है। जैसे जैसे क्रूड ऊपर जाएगा, इस स्टॉक का मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना लगभग तय है। वैसे मोमेंटम यही 288 पर नहीं रुकने वाला। एक्सपर्ट एनालिसिस कहता है कि स्टॉक में इतनी स्ट्रेंथ अभी बाकी है कि ये अपने सेकेंडरी टारगेट यानी 310 के लेवल को भी इजीली टच कर सकता है। अगर बुलिश ट्रेंड इसी तरह बरकरार रहा तो सच में ये एक बेहद रियलिस्टिक और आकर्षक अपसाइड पोटेंशियल है। लेकिन ठहरिए, इस तेजी के बीच एक बड़ा विंडफॉल टैक्स फैक्टर भी छुपा है, जिसे समझना जरूरी है। तो ये विंडफॉल टैक्स आखिर भला क्या है? सिंपल शब्दों में, जब किसी इंडस्ट्री को अचानक से बहुत ज्यादा यानी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुनाफा होने लगता है, जैसे क्रूड महंगा होने पर ऑयल कंपनीज को, तो सरकार उन पर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा देती है। और यही ओएनजीसी के इस तेजी की सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। कच्चा तेल चाहे जितना महंगा हो जाए, प्रॉफिट एक लिमिट के बाद इस टैक्स के डंडे से टकराकर रुक जाएगा। इसलिए इस अपसाइड की एक पक्की सीलिंग है, जिसे किसी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या निष्कर्ष निकलता है? मार्केट की नजरें अब आने वाले हफ्तों पर टिकी हैं। क्या सच में फ्यूल की डिमांड घटेगी या सरकार को राशनिंग के सख्त प्रोटोकॉल उठाने ही पड़ेंगे? ये सिर्फ एक कंपनी का नहीं, बल्कि पूरी आर्थिक दिशा का सवाल है। अगर सप्लाई रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ी तो सोचिए इसका असर हर छोटी बड़ी सप्लाई चेन पर कैसा पड़ेगा। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या हमारा सिस्टम और मार्केट दोनों ही स्ट्रिक्ट राशनिंग के लिए सच में तैयार हैं?